गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें सेक्शन फार्मूला देखना है क्या होता है। देखिए सेक्शन फार्मूला ये कहता है, मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स हैं, आपको मान लीजिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है P और एक पॉइंट दे रखा है Q। यहाँ पर P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे हैं x1 y1 z1 और Q के दे रखे हैं x2 y2 z2। और तीसरा कोई पॉइंट R मान लेते हैं, उसके x कोऑर्डिनेट हम x मान के, y कोऑर्डिनेट y और z कोऑर्डिनेट z। अब ये जो पॉइंट R है वो हम सपोज करते हैं कि P को m/n की रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वो होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y किसके बराबर होगा बच्चों? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और z होगा mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। तो ये बच्चों x y z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? इस केस में हमें क्या लिया, r जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है। अब अगर मान लीजिए r जो है एक्सटर्नली डिवाइड करे किसको? p और q को, पॉइंट p और q को, तो उस केस में यहाँ पर बच्चों माइनस आ जाता है। बस ये डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन द रेशियो 2:3। इस पॉइंट को मैं P ले रहा हूं, इसको Q, और R पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं कि वो इसको 2:3 की रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? R जो है पॉइंट, इसके तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z, वो हमें क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों। अच्छा, पहले केस में इन्होंने कहा है अगर R इंटरनली डिवाइड करता है, सही, तो उस केस में बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x1 y1 z1 ये है, सही है, और x2 y2 z2 ये है। और हमें क्या करना है? x y z की वैल्यू निकालनी है। ये m है और ये n है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो बाय सेक्शन फार्मूला, तो x किसके बराबर आएगा बच्चों? mx2। तो 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, प्लस nx1, 3 को करेंगे -2 से, अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना? 2 - 6, डेट मीन्स -4/3। y देखिए, उसके लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बच्चों यहाँ 3 है। क्लियर है? ये आ जाएगा -8 1/5। अब देखिए z निकालेंगे। z के लिए क्या होगा? 2 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, अपॉन 2 प्लस 3। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 12 प्लस 15 27/5। तो ये पॉइंट आ गया R -4.5, 1.5, 27/5 is the
रिक्वायर्ड पॉइंट। अब देखिए सेकेंड पार्ट में मैंने कहा है ये जो पॉइंट आर है ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नली में बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं बीच में। क्लियर है? देखिए कितना है ये 2 + 6 8, ये आगे -8 और -9 -17/-1 12 - 15 हो गया -3/-1 3। क्लियर है? तो ये पॉइंट आ जाएगा r ऑफ -8, 17, 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। सही है? तो सेकंड पार्ट में बच्चों आप क्या करोगे, बीच में बस माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है गिवन दैट हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है तीनों की तीनों जो है कोलिनियर है। सही, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से प्रूव करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ये पहला पॉइंट हमें दे रखा है P, दूसरा दे रखा है Q और तीसरा दे रखा है R। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट, और आपको ये भी फाइंड आउट करके बताना है Q जो है वो PR को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर है? तो देखिए एक तो तरीका है कोलिनियर प्रूव करने का कि आप PQ, QR और PR निकाल लीजिए। सही, इन तीनों डिस्टेंसेस में से एक डिस्टेंस क्या आएगा, बड़ा आएगा। बड़ा वाला डिस्टेंस अगर बाकी दोनों की डिस्टेंस के सम के बराबर आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए मगर हमें क्या करना है, इसे प्रूव तो करना है कोलिनियर, मगर डिस्टेंस फार्मूला से नहीं करना। हम किससे करेंगे, सेक्शन फार्मूला से करेंगे। सही, डिस्टेंस फार्मूला से तो हमें करना आता ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन फार्मूला से करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में लिख कर भी आ सकता है कि आप प्रूव करिए तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, किससे, सेक्शन फार्मूला से। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को तो मानते हैं x1 y1 z1 और इसे x2 y2 z2 और इसे x y z। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट
Q divides line joining the points P and Q in the ratio K:1. क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेट कर लेते हैं Q जो है लाइन ज्वाइनिंग P R को जो है K:1 की रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है. सही. अब हम क्या करेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट को यूज कर k की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट को यूज कर k की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर z कोऑर्डिनेट को यूज कर हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर तीनों से k की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. क्लियर है? तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाइसेक्शन फार्मूला. सही. यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ये 5 किसके बराबर होगा, वो होगा 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1k. क्लियर है? और 4 किसके बराबर होगा, 8k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1k. और -6 किसके बराबर होगा, -10k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1k. अब हम क्या करेंगे, तीनों केसेस से k की वैल्यू निकाल देंगे. करिए क्रॉस मल्टीप्लाई. 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3. इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, तो 2 इज इक्वल टू 4k. तो k की वैल्यू क्या होगी, 1/2. क्लियर है? अब देखिए इसे सॉल्व करिए. 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2. इसको इधर ले आइए, 2 इज इक्वल टू 4k. तो k कितना आ जाएगा, 1/2. क्लियर? अब इसे सॉल्व कर लीजिए. -6k माइनस 6 इज इक्वल टू -10k माइनस 4. इसको इधर ले आइए, 4k इज इक्वल टू 2. तो k आ गया 1/2. तो अब देखिए तीनों केसेस में k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है. क्लियर है? तो इसका मतलब देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है. अब देखो रिक्वायर्ड रेशियो क्या ली थी हमने, रिक्वायर्ड रेशियो है k:1. k की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2. तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2. तो इसका मतलब q जो है वो लाइन ज्वाइनिंग PR को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करते हैं, वो भी इंटरनली. सही. अगर k की वैल्यू नेगेटिव आती तो उस केस में ये जो पॉइंट Q होता, ये PR को, लाइन ज्वाइनिंग PR को क्या कर रहा होता है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता. अब देखिए एक बार आप एक्सटर्नली और इंटरनली समझ लीजिए. वैसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक्सटर्नली और इंटरनली क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, हो सकता है आप भूल गए हो. देखिए इंटरनली तो आपको पता ही है, अभी किया ही हमने. मान लीजिए आपको P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हमने ज्वाइन करके एक लाइन बनाई और R कहीं इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है उसको क्या करता है, इंटरनली इंटरसेक्ट करता है. सही. तो इस तरह की फिगर बनती है. क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए लाइन ज्वाइनिंग PQ, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स PQ को कोई पॉइंट R एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सिंपल सा कि आप या तो PQ को इधर एक्सटेंड करोगे, उसके ऊपर K पॉइंट आएगा, R पॉइंट आएगा. क्लियर है? या फिर PQ को आप इधर एक्सटेंड करोगे, QP को इधर एक्सटेंड करोगे, उसके ऊपर पॉइंट क्या आएगा, R. इस केस में R जो है इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है किसे, लाइन ज्वाइनिंग PQ को. इस केस में और इस केस में R जो है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहा है. अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर.
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है फाइंड द रेशो इन विच द yz plane divides the line segment joining the points -2, 4, 7 and 3, -4, 8। देखिए इस पर मैंने कहा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। तो अब आपको ये बताना है yz प्लेन जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। yz प्लेन जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो yz प्लेन होगा उसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा और बाकी दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। yz प्लेन में देखिए क्या मिसिंग है, x मिसिंग है ना, तो इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। सही। तो yz प्लेन पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। अच्छा अगर मान लीजिए xz प्लेन है तो उसमें x कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होगा मगर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी नॉन जीरो होगा। अच्छा अगर कोई कहता है xy प्लेन तो उसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। क्लियर है। जो मिसिंग है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं, अब हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट r ऑफ 0, y, z डिवाइड्स ठीक, या सीधा लिख दिए लेट ये जो पॉइंट है इज द point on yz plane। क्लियर है। एंड इनकी जो रेशो है किसकी, PR/R3 की, वो क्या है, k:1 है। अब देखिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। सही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, इसका यूज करके k की वैल्यू निकाल लेंगे। सही। हम लिखेंगे therefore by using सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए 0 किसके बराबर आएगा, k को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3k -2/k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। क्लियर है। और y किसके बराबर आ जाएगा, -5k + 4/k+1। अब k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आएगा ये, -10/3 + 4 और ये आ जाएगा 5/3, क्या आएगा 2/3/5/3, तो 2/5 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 8k + 7/k+1, k की वैल्यू रख दीजिए 2/3, तो आ जाएगा 16 + 20/3, 5/3, 37/5। क्लियर है। तो पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे
कैलकुलेशन आप देख लेना। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखो, मैंने ना आपको बता दिया है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है, पूछी उन्होंने सिर्फ क्या है, रेशो ही है। क्लियर है? तो अब देखिए रिक्वायर्ड रेशो क्या होगी। रिक्वायर्ड रेशो क्या थी, k:1। के कितना दे रखा है इन्होंने, 2/3। तो इससे रेशो क्या आ जाएगी, 2:3। क्लियर है? और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, r 0, 2/5, 37/5 is the required point on YZ plane। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इसे बच्चों एक गड़बड़ कर दी मैंने कि क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको कोलिनियर दिया हुआ था। कोलिनियर क्या था, आपको दिया हुआ था। कोलिनियर उन्होंने पूछा नहीं था। सही। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रहेगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन, देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और इसे हमें करना है बच्चों सेक्शन फार्मूला से प्रूफ। तो कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि b जो है वो ए बी को AC को k:1 की रेशो में डिवाइड करता है। सही। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करके एक बार x कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे और उससे k की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी बार y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा के हम k की वैल्यू निकालेंगे। तीसरी बार z कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाकर हम k की वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों से k की वैल्यू सेम आती है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। लेट ए बी अपॉन बी सी जो है वो किसके बराबर है, k/1 के बराबर है। देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला -1 किसके बराबर आएगा बच्चों, ऐसे करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। 0k + 2 अपॉन k+1 के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। -k - 1 = 2, तो -k = 3 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई -3। अच्छा अब y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। कितना आएगा, 1/3k -3 अपॉन k+1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2k + 2 = 1/3k - 3। इसको इधर ले आइए, इसको इधर। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 5k/3 = -5। तो k की वैल्यू आ जाएगी -3। अब नेक्स्ट देखिए z कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो
तो इसे इधर ले लीजिए, तो k की वैल्यू -3 आ गई। तो अब देखिए तीनों कंडीशन से, तीनों केसेस में k की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, सही है। इसलिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, क्लियर है। और इनकी रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो क्या थी, k:1 ना, तो k की वैल्यू -3 है, तो रिक्वायर्ड रेशियो हो गई -3:1। मतलब B जो है वो लाइन ज्वाइनिंग AC को एक्सटर्नली काट रहा होगा। कहाँ काट रहा होगा बच्चों, एक्सटर्नली काट रहा होगा। सही, तो आप लिख देना therefore B divides line joining the points A and C in the ratio 3:1। आगे लिख देना एक्सटर्नली। कभी भी रेशियो अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P। आपको इन्होंने कहा है हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं P एंड Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4, 2, -6 और Q के दे रखे हैं 10, -16, 6। सही। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब हमें से 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, सही। तो हमें वो पॉइंट्स बताने हैं जो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक आप पॉइंट ले लीजिए S और एक ले लीजिए R, सही। तो इसे तो हम ले लेंगे U V W और इसे E F G, क्लियर है। तो हम लेट करते हैं पहले, लेट S एंड R divides line joining the points P and Q। सही है। ट्राइसेक्ट लिखो सीधा, ट्राइसेक्ट्स P। क्लियर है। तो देयरफॉर जब ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर PS, SR और RQ ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। डेट इम्प्लाइज PS अपॉन SQ वो किस रेशियो में होगा, ये 1:2 की रेशियो में होगा, सही। इधर के S और R जो है वो क्या करते हैं, PQ को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो डेट मीन्स PS, SR और RQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर मान लीजिए आप PS और SQ की रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी, 1:2 आएगी, क्लियर है। अब देखिए देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सही। ये मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, 1:2 रेशियो ले रहा हूँ, 1:2। अब इसमें देखिए U किसके बराबर होगा, U है x कोऑर्डिनेट। 1 को किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 2 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई अपॉन 1 + 2। फिर आगे 10, 8, 18/3 6। फिर हम निकालेंगे B। 1 को करेंगे -16 से मल्टीप्लाई और 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 1 + 2। -16 + 4 -12/3 कितना हो गया, -4। और W 1 को किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई
और 2 को करेंगे -6 से मल्टीप्लाई अपॉन 1 + 2 कितना आएगा 6 - 12 -6 5 3 कितना आ गया -2। तो ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों 6, -4, -2। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट केस में वी हैव एस आर जो है वो किसके बराबर है आर क्यू के। therefore R is the मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब R जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका एस क्यू का। सही। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। तो therefore E किसके बराबर आएगा बच्चों 6 + 10/2 that means 8। F किसके बराबर आ जाएगा -4 + -16/2 -10। और G किसके बराबर आ जाएगा बच्चों -2 + 6/2 that means 2। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों 8, -10, 2। अब देखिए इसके एग्जांपल्स पर आ जाते हैं। एग्जांपल 7 इजी है, एग्जांपल 8 और 10 भी इजी है। मैं आपको एग्जांपल 9 करवा देता हूँ। देखिए एग्जांपल 9 में इन्होंने क्या कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखिए इन्होंने कहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और हमें इसके क्या करने हैं बच्चों सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सेंट्रॉइड समझ लीजिए क्या होता है। देखिए सेंट्रॉइड के लिए पहले आपको मीडियन पता होना चाहिए। सही। मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स से आती है और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब सेंट्रॉइड जो होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। सही। एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, आप क्या करिए इसके तीनों मीडियंस बना लीजिए। ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों सेंट्रॉइड। क्लियर है। अच्छा अब मैं मान लेता हूँ जी जो है वो सेंट्रॉइड है। अब ये जो जी पॉइंट होगा ये गिवन मीडियन को हमेशा 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। सबसे पहले मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो अपोजिट वर्टेक्स से आती है और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेकंड, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तीनों के तीनों मीडियन क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। आपको एक ट्रायंगल गिवन है उसके तीनों मीडियंस ड्रॉ कर लीजिए, वो तीनों के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो गिवन मीडियन को हमेशा 2:1 की रेशो में काटता है। 2 की रेशो किधर से, जिधर से वर्टेक्स हो, 1 की रेशो किधर से, जिधर से बेस हो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है जी जो है सेंट्रॉइड है। पहले हम इसे लेट कर लेट जी ऑफ x, y, z बी द
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है? आगे समझ। एंड लेट AD be the median ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ AD जो है वो मीडियन है किसका, ट्रायंगल ABC का। क्लियर है? अच्छा, जब AD मीडियन है किसका, ट्रायंगल ABC का, तो देयरफॉर D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। सही। इसका x कोऑर्डिनेट पे x4 ले रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट y4, z कोऑर्डिनेट z4 ले रहा हूँ। सही। देयरफॉर D ऑफ x4 y4 z4 is the मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। D जो है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है। Therefore, yeah, by using mid formula, by using मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए x4 किसके बराबर होगा, वो होगा x2 प्लस x3/2। y4 किसके बराबर आएगा, y2 प्लस y3/3, ओह 2 आएगा, सॉरी। सही। और z4 किसके बराबर आएगा, z2 प्लस z3/3। बच्चे यहाँ गलती से मैंने 3 लिख दिया, बार बार 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? अब देखिए सिंस G जो है इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सही। देयरफॉर AG अपॉन GD, इसकी रेशियो क्या होगी बच्चों, 2/1 होगी। किसके बराबर होगी, 2/1 होगी। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिख देना, बिकॉज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड of the triangle divides the median in 2:1। क्लियर है? अब देखिए by using section formula, यहाँ पर x किसके बराबर आएगा, 2 की तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की इससे, तो आएगा ट्वाइस ऑफ x4 प्लस 1 टाइम्स x1 अपॉन 2 प्लस 1। अब देखिए ट्वाइस ऑफ x4, सही। x4 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, x2 प्लस x3/2। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया, सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, y और z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं।
अब देखिए y किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ y4 प्लस y1 बाई 2 प्लस 1, सही। ट्वाइस ऑफ y4 देख लीजिए हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था y2 प्लस y3 बाई 2 के, आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, क्लियर है। और z निकाल लेंगे, तो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ z4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ z1। अब देखिए ट्वाइस ऑफ z4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। क्लियर है बच्चों। तो इसे x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बच्चों, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z कोऑर्डिनेट z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3।